हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक द मेजर चेंजेस इन 2002 विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002. This topic is part of Unit 6 Corporate Laws of the Subject Business Environment MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है द मेजर चेंजेस दैट हैपेंड इन द ईयर 2002. सो अगर हम ईयर 2002 की बात करें, 2002 में दो मेजर चीजें आई हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना. दो मेजर यहाँ पे चीजें आई हैं, दो मेजर चेंजेस आए हैं. जो पहला चेंज जो आपको पढ़ना है, पहला चेंज आया था हमारा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड सेकेंड जो चीज आपको पढ़ना है वो है कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002. सो यहाँ पे दो चीजें जो मेजर चेंज इन 2002 हुआ वो था, द फर्स्ट वन वाज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड द सेकेंड वन इज कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002. सो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको ये दोनों चेंज के बारे में ही पढ़ना है. अगर हम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करें, एक एक को हम ले लेते हैं कि इन दोनों में हो क्या रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं. जो पहला वाला जो चेंज है वो चेंज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या बताया गया है. It has provided for setting up and regulation of cooperatives as body corporate under the Companies Act 1956 to be called producer companies. तो एक बात याद रखना, जब आप कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में पढ़ रहे होगे, यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा. नए वर्ड के बारे में आप पढ़ोगे जो कि होगा प्रोड्यूसर कंपनीज. सो यहाँ पे सिंपली ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या चीज नया आया, एक प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है. अगर हम दूसरा देखें, जो सेकंड हमने बताया था कंपनी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि सिक यूनिट्स होते हैं, जिनका जो है वाइंड अप होना होता है, जो कि खत्म होने वाले होते हैं, उनको एक्सपीडेट करना, यानी कि उसका खत्म होने के प्रोसेस को स्पीड अप करना. Expedite the winding up process of the companies and to facilitate rehabilitation of sick companies and protection of workers' interests. So जो sick unit में जितने भी वर्कर है, वर्कर लोगों का तो काम गया ना, वो कैसे अपना घर चलाएंगे. सो ऐसे लोगों के, ऐसे वर्करों के रिहेबिलिटेशन करना, उसे उन लोगों को किसी और यूनिट में लगाना या फिर उनको जो है कुछ पे पैकेज देना, इस हिसाब से जो है वो किस तरीके से वाइंड अप कंपनी के बारे में. सो यहाँ पे मेजर चेंजेस इन 2002 में क्या हुआ था, मेन दो चेंजेस आए थे. पहला चेंज था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया. सेकंड चेंज क्या हुआ, कंपनी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा प्रोड्यूसर कंपनीज. प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है. अगर हम कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो कंपनीज बंद हो रही होती है, जिनका वाइंडिंग अप प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को स्पीड अप करना, प्लस जो ऐसे वर्कर लोग हैं जो बेचारे उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना. ठीक है, आपको आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा. मेजर चेंजेस आपको इन दोनों, ये ही दो चीजें आपको यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे. इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब हम देख लेते हैं कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, जो पहला जो चीज हमें जो पढ़ना है दैट इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसमें क्या हुआ था. देखो, ग्लोबलाइजेशन जो था बहुत ज्यादा हो गया था. ग्लोबलाइजेशन जो है, इकोनॉमी वगैरह जो है बहुत ज्यादा खुल गया था, और प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां जो है वो इंडिया में जो है आ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था, कंपटीशन वगैरह जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया था. मतलब कि नए नए अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ रहे थे. तो इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई रूरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, वो सबको भी हमें ध्यान रखना है और हमें क्या करना है, कुछ नया चीज करना है. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी स्टार्टअप करा, एक कमेटी को बनाया, जिसमें कि जिसको लीड करने के लिए डॉक्टर वाई के अलाग को रखा. ये कौन है, ये एक इकोनॉमिस्ट है और ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है हमारे. और इनका काम ये था कि टू मेक एन
टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन। किस किस के बेसिस पे इनको रिकमेंडेशन करना था? पहला था विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेमिंग अ लेजिस्लेशन विच वुड एनेबल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कॉपरेटिव्स एज कंपनीज एंड मतलब कॉपरेटिव्स को का हम कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं एज कंपनीज, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो कॉपरेटिव्स हैं हम उनको कंपनीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हो क्या रहा है, हम यहाँ पे कॉपरेटिव्स, जितने भी कॉर्पोरेटिव्स हैं हम उनको कंपनीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में एग्जामिन करके इसको रिकमेंड करने के लिए बोला। एंड सेकेंड चीज़ जो उन्होंने बोला, एंड टू इंश्योर दैट द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन accommodates the unique elements of cooperative business within the regulatory framework। So यहाँ पे जो proposed legislation है वो इनमें जो है अब नए नए यूनिक एलिमेंट्स तो होगा ही। अगर आप कोऑपरेटिव को कंपनी बना दोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएगा, और वो सारे चेंजेस जो है जो हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो हमारे कंपनीज एक्ट है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉस है उसी के दायरे में रह के जो है आपको ये सारे जो है चेंजेस करने हैं। और आपको हमको क्या करना है, इसको पहले एग्जामिन करना है और आपको हमें जो है कुछ ना कुछ रिकमेंड करना है। सो ये जो जिम्मेदारी किसने दिया? हमारे गवर्नमेंट ने दिया, और एक कमेटी बना के दिया, और कमेटी का लीडर को बना दिया डॉक्टर वाई.के. अलाग को। सो यहाँ पे ये कमेटी ने बहुत ज़्यादा जो है एग्जामिनेशन वगैरह किया, और ये कंपनी जो है, ये कमेटी जो है ये नया वर्ड को लेके आई, ये जो नया चीज़ जो हमें जो पढ़ना है, जो प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में हमको जो पढ़ना है वो यहाँ पे लेके आई। सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर अलाग, कमिटी specifically dealing with producer companies has been added to the act via the Companies Amendment Act 2002, and the provisions of this part have become operative with effect from 6th February 2003। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है हमने 2002 में जो है हमने क्या कर दिया, इसको अमेंड करके प्रोड्यूसर कंपनी नाम का एक चीज़ जो है हम नया चीज़ लेके आ गए। और ये जो कब से विथ इफेक्ट था, इट वॉज विथ इफेक्ट फ्रॉम 6th February 2003। सो इसके बारे में जितना भी प्रोविजंस है, अगर हम प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में पढ़ें, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंपनीज। सो जितने भी हम प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में हम देखेंगे, जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारा हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 581A एंड सेक्शन 581ZT, सेक्शन 581A टू 581ZT, इस सेक्शनों में जो है इसके बारे में जो है बताया गया है। इट एनेबल्स कॉर्पोरेशंस ऑफ कॉपरेटिव्स एज कंपनीज ऑन ऑप्शनल बेसिस एंड द अदर वेरियस साइलेंट फीचर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम किस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉपरेटिव्स है वो अगर कंपनीज में जो है कन्वर्ट होंगी तो उनमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, और इसके रिगार्डिंग वेरियस जो है साइलेंट फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स जो है वो भी बता रखे हैं। वो भी फीचर्स हम एक बार देख लेंगे शॉर्ट। सो इन मेजर जो साइलेंट फीचर्स जो हमको देखना है वो यही बताया गया है कि जो भी कॉर्पोरेट्स, जो भी ये नए जो कंपनीज बनेंगे उनका फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होगा, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, उनका रजिस्ट्रेशन जो है, प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से होगा, विच इंक्लूड द म्यूचुअल असिस्टेंट एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स विद इन द मोर लिबरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वही जो हमने पहले बताया कि सारा का सारा इनको, इस कमेटी को ये बोला गया था कि आप सारा का सारा जो भी लाओगे वो एक ऐसा चीज लाओगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसी के विद इन, उसी के अंदर हो। सो यहाँ पे भी यही चीज लेके आए थे वो लोग कि ये जो कंपनी है वो फॉर्म किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले तो इट ऑफर्स द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोड्यूसर ओन्ड एंटरप्राइज टू कम्पीट विथ अदर एंटरप्राइजेज ऑन अ कॉम्पिटिटिव फुटिंग। सो कॉम्पिटिटिव फुटिंग में उनको यानी कि बराबर का मौका मिलना चाहिए जो अभी कन्वर्ट होके आए हैं प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है, तो उसके लिए जो है उनको जो है बराबर का एक मौका देना चाहिए, पहला तो यही। और सेकंड, ये फॉर्म किस तरीके से होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा वो सारा भी बताया गया है। थर्डली ये बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी जो है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस टू वॉलंटरी ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू द न्यू फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कि हम जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव्स है भाई तुम लोग जो है प्रोड्यूसर कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। फोर्थ जो चीज बताया गया है वो है रिगार्डिंग मेंबर इक्विटी। इनका जो मेंबर इक्विटी किस तरीके से होगा,
क्या वो पब्लिकली ट्रेडेड होगा या नहीं होगा, वो सारा चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिफ्थ वन, द कन्वर्जन ऑप्शन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न सोसाइटी वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि इनको मन किया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कन्वर्जन के लिए उनका 2/3 ऑफ द मेंबर्स है ऑफ द कंसर्न सोसाइटी, उनको फेवर में वोट करना चाहिए कि भाई 2/3 ऑफ द मेंबर बोलेंगे कि हमें कन्वर्ट होना है, तो ये लोग जो है कन्वर्ट हो जाएंगे टू प्रोड्यूसर कंपनीज। और ऐसे कन्वर्ट होने के बाद इनको जो है रीडेसिग्नेट कर दिया जाएगा कि आप आज से जो यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव बट यू विल बी कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। And the new form of company will be redesignated as the producer company to indicate that only certain category of person can participate in the ownership of such companies, that is the person engaged in an activity connected with or relatable to primary produce। तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर कंपनी में जो ओनरशिप भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो जो भी रीडेसिग्नेट होते हैं उन सबका ओनरशिप, जो भी प्रोड्यूसर कंपनी पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे लगेगा। And the objective of a producer company have been defined to include among other things production, processing। So ये क्या क्या करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी? ये प्रोडक्शन करते, प्रोसेसिंग करते, मैन्युफैक्चर करते एंड सेल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज। सो यहाँ पे सिंपली क्या है, सारे प्रोविजंस है रिलेटेड टू किस तरीके से आप कन्वर्ट होगे, किस तरीके से आप पे कन्वर्ट करने के बाद जो है किस तरीके से उसका ओनरशिप होगा, वो सारा चीजें जो है यहाँ पे प्रोविजन में बताया गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है अमेंडमेंट एक्ट में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 में मेनली यहाँ पे जो है फॉर्मेशन और किस तरीके से हो रहा है, ये प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड ही यहाँ पे सारा चीजें हो रहा है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। जो प्रोड्यूसर कंपनीज होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट इज रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। एनी 10 और मोर प्रोड्यूसर्स हु आर इंडिविजुअल्स और एनी 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर इंडिविजुअल्स एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन में फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। सो मिनिमम जो है एटलीस्ट 10 और मोर प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, या तो इंडिविजुअल्स या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, वो सारे मिलके जो है प्रोड्यूसर कंपनी जो है बना सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर वर्ड कौन है? प्रोड्यूसर वर्ड का मेनली यहाँ पे मतलब वही है कि इट मीन्स एनी पर्सन एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विथ एनी प्राइमरी प्रोड्यूस। कोई भी प्राइमरी प्रोड्यूस जो होता है उससे रिलेटेड अगर कोई बंदा एक्टिविटी करता है, वहां पे वो है हमारा एक्चुअल मतलब प्रोड्यूसर से। और प्राइमरी प्रोड्यूस भी वही है कि उससे कनेक्टेड जो भी प्रोड्यूस होता है दैट वी कॉल इट एज प्राइमरी प्रोड्यूस। एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ये सारा चीजें प्राइमरी प्रोड्यूस को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। द सेकेंड वन इज रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। नाउ ऑन रजिस्ट्रेशन द प्रोड्यूसर कंपनी शैल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे एक बात याद रखना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा प्रोड्यूसर कंपनी जो होता है वो बॉडी कॉर्पोरेटिव बन जाता है, as if it is a private limited company without however any limit to the number of members thereof and without use of the word private part of his name। उसको जो है ये कंपनी बनने के बाद जो है इसके नाम के आगे प्राइवेट नहीं आ जाता, बट इन लोगों को कोई लिमिट भी नहीं रहता मेंबर का। सो ये जो है अंडर सेक्शन 581F, अंडर सेक्शन 581F the name of a producer company shall end with the words producer company limited। तो इनके पीछे, इनके नाम के पीछे जो है प्राइवेट कंपनी बिल्कुल भी नहीं लगता। इनके नाम के पीछे क्या लगता है? प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई भी कंपनी है, जैसे कि एबीसी है, एबीसी कंपनी के आगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगा, एबीसी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज याद रखना, इनका स्टेटस जो है किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट अगर हम मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स के बारे में बात करें तो मेंबर जो है सोनली इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं, और उनका जो वोटिंग राइट्स होता है इट विल बी बेस्ड ऑन अ सिंगल वोट फॉर एवरी मेंबर। सिंगल वोट होगा हर मेंबर के लिए, 10 लोग हैं तो 10 वोट होगा। And in the case of membership consisting of producer institution only, the voting rights of such producer institution shall be determined on the basis of their year of participation in the business। यानी कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें, यहाँ पे हमने दो चीजें बात करी थी ना, एक तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक इंस्टीट्यूशन। अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है तो उसके लिए हम जो है कितने वोटिंग राइट्स देंगे? एक बंदा एक, 10 लोग हैं तो एक एक करके 10 लोग, 10 वोट हो गया।
अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, उनको हम वोटिंग किस हिसाब से देंगे, उनको उन लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है, कितना पार्टिसिपेट किया है बिजनेस में, उस हिसाब से, और ऑन द प्रीवियस ईयर में उतना उन्होंने कितना आउटपुट दिया है, उस हिसाब से हम उनको जो है वोटिंग राइट्स भी देंगे. सो दिस इज रिगार्डिंग मेंबर्स एंड द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ मेंबर की, तो बेनिफिट जो है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है. एवरी मेंबर शैल रिसीव अ लिमिटेड रिटर्न ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर. जितना कैपिटल दिया है उसमें एक लिमिटेड रिटर्न आपको मिलेगा. एंड द मेंबर शैल नॉट रिसीव फुल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस पूल्ड और सप्लाइड. पूरा वैल्यू उनको नहीं मिलेगा. द विथहेल्ड प्राइस शैल बी पेड लेटर इन कैश और इक्विटी एज पर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड. जितना पैसा विथहेल्ड है, जितना पैसा रोका गया है, वो पैसा जो है बोर्ड के डिसीजन पे हम लोग आपको जो है बाद में देंगे. नेक्स्ट, अगर जितना भी सरप्लस होता है फॉर मेकिंग, जितना भी सरप्लस रहेगा, प्रोविजंस फॉर लिमिटेड रिजर्व प्रोवाइडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, उसको जो भी सरप्लस रहेगा उसको हम जो है फर्दर डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे कंपनी के लिए. एंड प्रोवाइडिंग कॉमन फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटीज होते हैं, अगर कोई किसी भी प्रोड्यूसर में या फिर किसी प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की फैसिलिटी की अगर रिक्वायरमेंट है, हम वो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है, हम उसको कैश में भी दे सकते हैं या फिर हम उसको इक्विटी शेयर के फॉर्म में भी दे सकते हैं. रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम नेक्स्ट बात करें, सो इनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर बोर्ड, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर बोर्ड जो है वो होगा. और उसमें जो है कौन कौन होंगे, वही लोग जो अपॉइंट हुए हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए, ये सारे जो है हम एक प्रॉपर यानी कि बोर्ड होगा यहाँ पे. नेक्स्ट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड दिस फंक्शन, यहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा. उसका कोई भी नाम से आप उसको अपॉइंट कर सकते हो. ये बोर्ड के मेंबर जो है वही उसको अपॉइंट करेंगे. एंड उसको जो क्या काम मिलेगा, ही शैल बी इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट एज द बोर्ड में डिटरमाइन. जो भी बोर्ड डिटरमाइन करेगा उस हिसाब से उसको हम लोग जो है पावर भी दे देंगे. सो चीफ एग्जीक्यूटिव का भी एक पोस्ट हम रख सकते हैं. नेक्स्ट जो है, जो लास्ट वन है, दैट इज रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो है अगेन इन लोगों को जो है, ये प्रोड्यूसर कंपनी तो है बट इनको जो है एक्टिवली कॉपरेट करना पड़ेगा अदर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ भी. लोकल, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हो गया. हमें अपने मेंबर्स को भी सर्व करना है, इनको अपने माहौल, इनके जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको सर्व करना है. इनके साथ के जो इंडस्ट्रीज है उनको सर्व करना है, चाहे वो नेशनल हो गया, लोकल हो गया, चाहे वो इंटरनेशनली हो गया. प्लस जो जिस सोसाइटी में ये लोग काम कर रहे हैं उसमें भी इनको CSR एक्टिविटीज वगैरह भी करना है. सो ये सारा क्या है, मेन हमने देख लिया डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो कि एक प्रोड्यूसर कंपनी के होते. हमने यहाँ पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में पढ़ लिया. जो फर्स्ट वन है इसके बारे में हमने देख लिया. अब जो ये जो कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, इसको हम जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.